अस्सलाम वालेकुम डेवलपर्स, मैं दानिश अहमद डी एस सॉल्यूशन की तरफ से। जैसा कि आज हम ReactJs जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, तो आज हम जानेंगे कि क्या ReactJs होती है और क्या शराइत हैं इसको स्टार्ट करने के, मतलब कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए इसको स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले आते हैं, जानते हैं कि ReactJs बेसिकली होती क्या है। तो ReactJs बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो कि UI बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है, बेसिकली यूज़र इंटरफेस बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। और इस लैंग्वेज की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप इसके कंपोनेंट्स की रीयूज़िबिलिटी एज अ रीयूज़ कर सकते हैं हम इसके कंपोनेंट्स को। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये एक अलग चीज़ है जो कि हम डिफरेंट फर्दर ट्यूटोरियल्स के अंदर जानेंगे। और दूसरी चीज़ जो अगर देखी जाए वो ये है कि क्या शराइत जो हैं कहते हैं ReactJs को स्टार्ट करने के। तो सबसे पहले तो आपको HTML आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट ES6 आनी चाहिए। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्या एरो फंक्शंस होते हैं, आपको पता हो क्या लेट होता है, वार और लेट के अंदर क्या फ़र्क है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्योंकि एक्सटेंसिवली इसके अंदर इस्तेमाल हो रही थी, तो ये इसका हाउ नो आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं ReactJs का। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम इसका इन्वायरमेंट सेट करेंगे ReactJs का। पहले हमें जो है Node.js डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आप nodejs.org से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से इसको डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट ये है कि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। अच्छा जी, Node.js इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट फोल्डर ये है कि अब हम ReactJs इंस्टॉल करते हैं npm के थ्रू। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें लिखना है npm install -g create react-app। जैसा कि ये कंप्लीट हो चुकी है सारा प्रोसेस और हैप्पी हैकिंग लिखा हुआ आ गया। नेक्स्ट ये है कि आप cd hello world कीजिए, उसके बाद npm start लिखें और लोकलहोस्ट 300 पे आपको जो है ये सर्व कर देगी पूरी जो ऐप है। तो आपकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रेडी है, हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बेसिकली रेडी है। नेक्स्ट ये है कि अब हम अगले ट्यूटोरियल्स के अंदर इसको जानते हैं कि हम किस तरीके से इसको एडिट कर सकते हैं, मज़ीद कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसकी फ़ाइल स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बहुत जल्द इंशाल्लाह। अपना ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।